बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 337। शुआनलिंग शाही परिवार की तीन भयानक सेनाएं। 7 लोगों का समूह भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया और फिर भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर चला। जैसे ही वह भूमिगत महल के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि गश्त करने वाले सैनिक सतर्क नजरों से देख रहे थे और फिर शियाओ यान और अन्य लोगों के पास आए, जाहिर तौर पर पूछताछ करने की तैयारी में थे। रुकें, यह शुआनलिंग शाही परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बेकार लोग और अन्य, कृपया चले जाएं। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो कृपया अपना पास दिखाएं। 5 सैनिक भी पूरी तरह से सशस्त्र थे, लंबी तलवारें पकड़े हुए थे और शियाओ यान और अन्य लोगों को सतर्कता से देख रहे थे। उनमें से एक सैनिक, जिसके कंधे पर 3 सितारे थे, ने भी धीरे से वेन जी से कहा। 3 सितारे यह दर्शाते हैं कि सैनिक का रैंक तीसरे स्तर का है। कोई सितारा न होना सबसे साधारण सैनिक को दर्शाता है और कंधे पर एक सितारा होना छोटे कप्तान को दर्शाता है। अगर 2 सितारे हैं तो यह स्क्वाड्रन लीडर है। अगर 3 सितारे हैं तो यह कप्तान है। एक स्क्वाड में 10 लोग होते हैं, एक स्क्वाड्रन में 5 स्क्वाड होते हैं, एक ब्रिगेड में 5 स्क्वाड्रन होते हैं, और इसी तरह। वेन जी ने यह सुनकर अपनी नारिंग को धीरे धीरे छुआ। अगले ही पल एक जेड रंग का बना हुआ जेड तावीज भी वेन जी के हाथों में धीरे धीरे प्रकट हुआ। कप्तान लुओ ने कड़ी मेहनत की है। हमेशा की तरह मैं इन्हें शुआनलिंग सम्राट तालाब में ले जा रहा हूं। वेन जी ने भी जेड तावीज उठाया और 3 सितारों वाले कप्तान से कहा। मैंने राष्ट्रीय शिक्षक को देखा है। जेड तावीज की 3 बार पुष्टि के बाद सैनिक ने भी धीरे धीरे वेन जी को सैन्य सलामी दी, फिर एक आमंत्रण का इशारा किया और पीछे की ओर चिल्लाया, सत्यापन पास, प्रवेश की अनुमति है। ठीक है, एक बहुत तेज आवाज ने भी जवाब दिया। चलो, वेन जी ने भी अपने पीछे के लोगों से कहा। कई लोगों ने यह सुनकर वेन जी के पीछे धीरे धीरे हॉल के दरवाजे की ओर चले। यह वाकई अजीब है। क्या वे लंबे, छोटे, मोटे और पतले 2 लोग जो इस बार शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने के योग्य हैं, हमारे शुआनलिंग शाही परिवार से हैं? जिसे वेन जी ने कप्तान लुओ कहा, उसने भी लंबे, छोटे, मोटे और पतले भाई को धीरे धीरे देखा और कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ अलग यादें थीं। जाहिर तौर पर इन 2 लोगों की उत्पत्ति काफी असाधारण थी। अगले ही पल 5 सदस्यों की टीम ने भी धीरे धीरे गश्त शुरू की। भूमिगत महल के बाहरी हिस्से में एक अदृश्य अवरोध की परत भी थी जो भूमिगत महल को अलग करती थी, इसलिए शियाओ यान और अन्य लोग सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे और उन्हें यहाँ के कर्मचारियों के प्रभारी होने का इंतजार करना पड़ता था, अन्यथा उन्हें अवरोध का प्रतिकार झेलना पड़ता, फिर अंत अत्यंत दयनीय होता। हाँ, वेन गुओशी, इस बार आप इन्हें शुआनलिंग शाही परिवार तालाब में लाए हैं। भूमिगत महल हॉल के अवरोध के पास कई शक्तिशाली अधिकारी पहरा दे रहे थे और उनमें से एक ने भी मुस्कुराते हुए वेन जी से कहा। हाँ, वेन जी ने भी धीरे से जवाब दिया और फिर जेड तावीज को उसकी ओर उछाल दिया। पहली नजर में यह अधिकारी ऐसा लगता था जैसे वह सालों से बाहर लड़ाई लड़ रहा हो। उसका शरीर हत्या के इरादे से भरा था, उसकी आंखें भी बहुत उग्र थीं और फिर उसका पूरा शरीर चांदी के कवच से ढका था। वह क्या है? अगले ही पल शियाओ यान ने भी अधिकारी के कंधे को देखा। सैनिक का रैंक आमतौर पर कंधे पर प्रदर्शित होता है। इसमें वास्तव में एक बाघ का सिर चित्रित है। शियाओ यान ने अनजाने में अधिकारी के कंधे पर एक भयानक बाघ का सिर प्रकट होते देखा। बाघ का सिर शुआनलिंग शाही परिवार की सबसे विशिष्ट सेना को दर्शाता है। क्या सामने वाला अधिकारी वास्तव में टाइगर टूथ आर्मी का सदस्य है? शियाओ यान ने भी पहली बार सोचा। अगले ही पल जब वेन जी उस अधिकारी से बात कर रहा था, शियाओ यान को अचानक कुछ याद आया। शुआनलिंग शाही परिवार में 3 सबसे विशिष्ट सेनाएं हैं, अर्थात बाघ, गरुड़ और ड्रैगन की 3 सेनाएं। इन 3 प्रमुख सेनाओं ने शुआनलिंग शाही परिवार के लिए महान योगदान दिए हैं। ये दसियों हजार साल पहले शुआनलिंग शाही परिवार की शुरुआत से ही मौजूद हैं। अनगिनत गर्वित आकाश के पुत्र भी इन 3 सेनाओं द्वारा पराजित हुए हैं।
तीन प्रमुख सेनाएं भी शुआनलिंग शाही परिवार की सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं, क्योंकि ये उनकी शुआनलिंग शाही परिवार की तीन सबसे भयानक सेनाएं हैं। हुयाकोर कुल 200 लोगों की सेना। पहली नजर में हुयाकोर वास्तव में इतना तानाशाही नहीं है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वे जानते हैं कि हुयाकोर इतना सरल नहीं है। लेकिन हुयाकोर को कम मत समझो, क्योंकि जो कोई भी हुयाकोर में शामिल हो सकता है वह एक मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति है। हुयाकोर में शामिल होने की न्यूनतम आवश्यकता 5 सितारा डॉ सम्राट तक पहुंचना है। केवल 5 सितारा डॉ सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग ही हुयाकोर में शामिल हो सकते हैं, और हुयाकोर में सबसे कम ताकत भी 5 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक ताकत वाले शक्तिशाली लोग हैं। यह सख्त आवश्यकता कई लोगों को जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उन्हें प्रतिबंधित करती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आप हुयाकोर में शामिल हो सकते हैं तो आपका दर्जा काफी ऊंचा है। हुयाकोर में शामिल होने पर विभिन्न लाभ, जैसे कि खेती संसाधनों का झुकाव या शुआनलिंग सम्राट तालाब या यहाँ तक कि शुआनलिंग शाही परिवार की कुछ कीमती चीजें भी उन्हें पहली बार में सशस्त्र की जाएंगी। वुल्फ ईगल लेजन एक और भी भयानक सेना। केवल वे लोग जो 6 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक पहुंचे हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि वुल्फ ईगल लेजन की संख्या केवल 100 है। कहा जाता है कि हुयाकोर और वुल्फ ईगल लेजन शुआनलिंग शाही परिवार की रीढ़ हैं। तीसरी सेना के बारे में, वे शुआनलिंग शाही परिवार के शिखर शक्तिशाली लोग हैं। तीसरी के बारे में, यह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली सेना है। ड्रैगनविंग लेजन एक बहुत छोटी सेना जिसमें केवल 10 लोग हैं। हालांकि इस सेना में शामिल होने की न्यूनतम आवश्यकता न केवल 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत है, बल्कि शुआनलिंग शाही परिवार के लिए बहुत सारे योगदान भी हैं। ड्रैगनविंग लेजन सबसे शक्तिशाली सेना है। इस सेना में शामिल होने वाले लोग सामान्य दिनों में राजकुमारों और कुलीनों की तरह हैं। युद्ध के समय यह ड्रैगनविंग लेजन कार्रवाई करता है। जो लोग ड्रैगनविंग लेजन में शामिल हो सकते हैं वे सभी मजबूत हैं, और यहाँ तक कि उनका दर्जा और ताकत भीड़ में सबसे अच्छा है। सेना के 10 सदस्य सभी शिखर शक्तिशाली लोग हैं जो लंबे समय से शुआनतियन संतियन में प्रसिद्ध हैं। वे शुआनलिंग शाही परिवार की ड्रैगनविंग सेना में शामिल हुए और शुआनलिंग राजा के 10 राजकुमारों तक का सम्मान करते हैं। आखिरकार हुयाकोर और वुल्फ ईगल सेना को जुटाने के लिए अभी भी शुआनलिंग शाही परिवार में संसदीय समूह की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ड्रैगनविंग सेना सीधे शुआनलिंग राजा के अधीन है। हालांकि ड्रैगनविंग लेजन में शामिल होने की न्यूनतम आवश्यकताएं केवल 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत हैं। कहा जाता है कि शुआनलिंग शाही परिवार की ड्रैगनविंग लेजन सैकड़ों वर्षों में दुनिया में नहीं बदली है। यहाँ तक कि जब वह पहली बार शुआनलिंग शाही परिवार की ड्रैगनविंग सेना में शामिल हुआ था तब वह केवल 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था। 100 साल बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बढ़ी होगी। ऐसा लगता है कि शुआनलिंग शाही परिवार की ताकत मेरे विचार से कहीं अधिक है। शियाओ यान ने भी सिर हिलाया, फिर सामने के कुछ लोगों को देखा। अगर पवित्र ज्वाला वास्तव में इस शुआनलिंग शाही परिवार में मौजूद है तो चाहे कुछ भी कीमत हो शियाओ यान इसे प्राप्त करना चाहता है। लेकिन शियाओ यान ने इस शुआनलिंग शाही परिवार की पृष्ठभूमि भी खोज ली है। हालांकि शियाओ यान जल्दी में नहीं है। आखिरकार शियाओ यान की पहचान को मत भूलो। कीमियागर। शियाओ यान को यह भी विश्वास था कि एक उच्चस्तरीय कीमियागर के रूप में कई लोग एक एहसान का कर्ज लेना पसंद करेंगे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 338 6 सितारा डॉ सम्राट का कदम पत्थर। शियाओ यान ने जो कुछ अभी जाना वह भी जू लाओ ने उसे पहले बताया था, लेकिन अब हुया सेना के लोगों को देखकर उसका दिल थोड़ा हैरान था। जिसके कंधे पर बाघ का निशान है वह शायद हुया सेना का केवल एक सदस्य हो। यह अफवाह है कि हुया लेजन के नेताओं की ताकत काफी भयानक है, यहाँ तक कि वे कुछ सुपर संप्रदायों के उपहॉल मास्टर्स के बराबर हैं। हालांकि इस व्यक्ति की ताकत और भयावहता भी 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता तक पहुंच चुकी है।
इस हुया सेना में केवल एक सैनिक की इतनी भयानक ताकत है, और यह हुया सेना भी शियाओ यान ने भी बुदबुदाया, क्योंकि शियाओ यान जानता था कि इस हुया सेना में सैकड़ों मजबूत लोग थे। ऐसा गठन काफी भयानक था। हालांकि यह शुआनलिंग शाही परिवार भी बहुत अजीब है। इसके पास बाघ, गरुड़ और ड्रैगन प्रेमी ड्रैगनों की 3 सेनाएं हैं। अगर यह शुआनतियन संतियन में एकीकृत हो तो इसके पास लड़ने की ताकत है। फिर भी शियाओ यान के दिमाग में भी एक विचार था। बस यह इस सवाल के बारे में सोचने का समय नहीं था। मैं केवल वापस जाकर जू लाओ से पूछ सकता हूँ। मुझे लगता है कि जू लाओ की स्थिति को जानना चाहिए। बगल में मौजूद म्यू यिंगयिंग को भी शियाओ यान की असामान्यता महसूस हुई, और फिर उसकी सुंदर आंखें हल्के से हिलीं। अगर आपका कोई काम है तो मैं इन्हें पहले अंदर ले जाता हूँ। वेनजी ने कंधे पर बाघ के निशान वाले अधिकारी से कुछ देर बात करने के बाद शियाओ यान से कहा। महोदय कृपया। वेनजी ने धीरे धीरे एक कृपया का इशारा किया और फिर अपने शरीर को हल्के से झुकाया। चलो, मुझे आशा है कि इस बार आप छोटे लोग कुछ ऊर्जा के लिए लड़ेंगे। जू लाओ ने धीरे धीरे बोलना समाप्त किया और सामने के अवरोध में कदम रखा। चलो, शियाओ यान और अन्य लोगों ने भी एक दूसरे को देखा और अगले ही पल वे अचानक अंदर कदम रखे। लंबे, छोटे, मोटे और पतले भाई बहन भी धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर अवरोध में कदम रखा। इस समय जू लाओ और 7 लोगों का समूह भी भूमिगत महल के अवरोध के प्रवेश द्वार पर गायब हो गया और भूमिगत महल में प्रवेश कर गया। महोदय, अभी अभी वह वृद्ध कुछ भयानक लग रहा था। अवरोध के प्रवेश द्वार पर किसी ने मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, एक सैनिक का काम क्या है? बाघ के निशान वाला अधिकारी भी जोर से चिल्लाया। आदेशों का पालन करें और आदेश सुने। सवाल पूछने वाला सैनिक अगले ही पल कंडीशन्ड रिफ्लेक्स में सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। यह जानना अच्छा है, जो नहीं पूछना चाहिए उसे मत पूछो। भूया सेना के लोग भी जोर से चिल्लाएं। पता नहीं इस बार शुआनलिंग सम्राट तालाब में कितने लोग सफल होंगे। हालांकि बपतिस्मा सरल है, बहुत कम लोग इसे सह पाते हैं। मुझे याद है कि पिछले बार कुल 10 लोग आए थे और अंत में कोई भी इसे पार नहीं कर सका। कंधे पर बाघ के निशान वाला व्यक्ति धीरे धीरे गायब होने वाले लोगों को घूरता रहा और फिर बुदबुदाया। शबु शबु 7 लोग एक पंक्ति में धीरे धीरे अवरोध से गुजरे और भूमिगत महल में प्रवेश किया। शियाओ यान और अन्य लोग एक अपेक्षाकृत नरम मिट्टी की गुणवत्ता वाली भूमि पर बैठने के लिए उत्सुक थे और फिर उनकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं। शियाओ यान की आंखों में सबसे पहले जो आया वह शिक्षकों की दीवारों से घिरा हुआ था और उनके सामने केवल एक रास्ता था और वह एक अंधेरा चैनल था। उनके आगमन के साथ मार्ग के बगल में कई तेल के दीपक भी तुरंत जल उठे, लेकिन नजदीक से निरीक्षण करने पर मार्ग वास्तव में ऊपर से नीचे की ओर था। जहां शियाओ यान और अन्य लोग थे वह शुरुआती बिंदु था और यह प्रभावशाली रूप से दर्जनों मीटर की नीचे उतरने वाली सीढ़ियों तक फैला हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे भूमिगत महल कहते हैं। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। चूंकि आप पांचों एक साथ आ गए हैं, शुआनलिंग सम्राट तालाब भी इस यात्रा को शुरू कर सकता है। लेकिन मुझे आपको पहले से चेतावनी देनी होगी कि यह भूमिगत महल हमारे शुआनलिंग शाही परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी आत्मा शक्ति या धारणा का उपयोग करके कुछ भी जांचने की कोशिश न करें, वरना अगर कुछ गलत हुआ। वेनजी की आवाज भी कुछ डेसिबल बढ़ गई और फिर उसने उन कुछ लोगों से कहा, खासकर शियाओ यान को घूरा। आखिरकार उसने पाया था कि इस खड़े आत्मा की शक्ति काफी भयानक है। शियाओ यान भी इसके बारे में काफी असहाय था। आखिरकार जब वह किसी अपरिचित जगह पर आता था तो वह हमेशा अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके जांच करता था, लेकिन शुआनलिंग शाही परिवार के भूमिगत महल में स्पष्ट रूप से कुछ छिपे हुए रहस्य थे। इसके अलावा अस्पष्ट वातावरण ने शियाओ यान को असहज महसूस कराया। इसलिए वेनजी की याद दिलाए बिना भी शियाओ यान बिना अनुमति के अपनी आत्मा शक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार इस भूमिगत महल में मजबूत लोगों को ढूंढना आसान है, लेकिन उसकी अपनी आत्मा शक्ति का प्रतिकार होना, यह कोई मजाक नहीं है।
हाँ, शुआनलिंग सम्राट तालाब में भाग लेने वाले 5 लोगों ने भी जवाब दिया। नमस्ते, मेरा नाम शियाओ शॉ है, यह मेरी बहन दापांग है और हम शुआनलिंग शाही परिवार का हिस्सा हैं। शुआनलिंग शाही परिवार के भूमिगत महल में शुआनलिंग सम्राट तालाब के बपतिस्मा में भाग लेने के लिए आपका स्वागत है। हालांकि हम कुछ कारणों से मूल बिंदु छीनने की प्रतियोगिता में नहीं गए। मैंने सुना है कि आपने जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला और प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। आप एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी होंगे। लेकिन हम शुआनलिंग शाही परिवार का हिस्सा हैं, लंबा पतला पुरुष भी शियाओ यान से धीरे से कहा। शियाओ यान ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर तौर पर जब उसने इन 2 भाई बहनों को देखा तो उसने उनसे एक बहुत अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया। ऐसा था जैसे कि इन दोनों के पास कुछ ऐसा था जिससे शियाओ यान को डर था। लेकिन भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर दोनों ने बात नहीं की और शियाओ यान वहां नहीं रुका। नमस्ते, हम फेंशियांग पैविलियन का हिस्सा हैं। हम यहाँ शुआनलिंग शाही परिवार के भूमिगत महल की भव्यता देखने आए हैं। दूसरी ओर हम यहाँ शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश की अपनी योग्यता लेने आए हैं। म्यू यिंगेन भी हल्के से आगे बढ़ी और फिर पतले पुरुष से कहा, हुम्फ, कितनी सख्त महिला है। मुझे आशा है कि थोड़ी देर में शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करते समय तुम में अभी भी इतनी हिम्मत होगी। शियाओ शॉ की छोटी बहन दापांग ने भी कहा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। म्यू यिंगेन ने भी ठंडा सा हुंकार भरा। जाहिर तौर पर वह दोनों के अभिमानी और दबंग रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए उसने कहा, थोड़ा रुको, बहस बंद करो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वेनजी ने भी अपने पास लंबे, छोटे, मोटे और पतले भाई बहनों को घूरा। हाँ मास्टर, राष्ट्रीय शिक्षक वेनजी की सख्ती का सामना करते हुए दोनों के पास शियाओ यान और अन्य लोगों के साथ अपनी लड़ाई छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। शुआनलिंग सम्राट तालाब के कई जादुई प्रभाव हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, यह आपके शरीर में डॉ क्यूई का बपतिस्मा कर सकता है और आपके शरीर की अशुद्धियों को हटा सकता है ताकि शुद्धता का उद्देश्य प्राप्त हो, ताकि आप भविष्य में 6 सितारा डॉ सम्राट में कदम रखने के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति जब 5 सितारा डॉडी पूर्ण होता है तो उसे एक गड़गड़ाहट त्रासदी का सामना करना पड़ता है। आप केवल तभी 6 सितारा डॉ सम्राट में पदोन्नत हो सकते हैं जब आप इसे सह लें, अन्यथा आप अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए 5 सितारा डॉ सम्राट के पूर्ण स्तर पर अटके रहेंगे। अन्य प्रभावों के लिए यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें स्वयं खोजें। वेनजी ने भी धीरे से मुस्कुराया। वेनजी ने बोलना समाप्त करने के बाद बगल में मौजूद म्यू फेन ने आश्चर्य से मुंह खोल दिया। जाहिर तौर पर वेनजी के शब्दों से हैरान था, क्योंकि यह अफवाह है कि इस शुआनलिंग सम्राट तालाब के कई कार्य हैं, लेकिन इस एक चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। यह शुआनलिंग सम्राट तालाब उनके लिए 6 सितारा डॉ सम्राट में आगे बढ़ने का एक कदम पत्थर है।